मनीषा जी नरसिंहपुर। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि 16 कारण पर्व वर्ष में 3 बार आते हैं, तभी उसके बाद 10 लक्षण पर्व भी आते हैं। तो 16 कारण पर्व 31 या 32 दिन के होते हैं या मात्र 16 दिन ही करना चाहिए? वो 16 कारण दिन का एक माह का पर्व है, उसे 32 दिन ही करना चाहिए। और वो 32 दिन का एक कहना चाहिए, वो पूरा माह जो है वह 16 कारण भावना के रूप में है। वो व्रत है, वो नियोग है। ऐसी ही उसकी नियत है कि वो व्रत 16 होकर के भी 32 दिन में पूर्ण होता है। यही उसकी विधि है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरु। मनीषा जी नरसिंहपुर। और उसके बाद तैयार रहेंगे आकृति जैन जेबल सहपुरा। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, छुल्लक त्रे के चरणों में त्रिवार इच्छामि। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, पद्म पुराण के भाग तृतीय भाग में आया है एक प्रसंग कि जब लक्ष्मण की मृत्यु हो जाती है तो राम उनके शव को लेके घूमते रहते हैं और उनको साज सज्जा करते रहते हैं और उनसे बोलते हैं कि उठो मदरा पी लो। तो क्या लक्ष्मण जी मदरा का पान शब्द लिया है? आज वर्तमान अनुवादकों ने वर्तमान का अर्थ ले लिया है। मध्य का अर्थ मदरा ही होता है ऐसा नहीं। मध्य का अर्थ होता है सोमरस, जिसे आप लोग ठंडाई बोलते, जिसे आप लोग पेय बोलते, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक का कह दिए आपकी भाषा में। तो इस प्रकार का वो सोमरस मध्य यानी मन को प्रफुल्लित करने वाला, मन को मधुरित करने वाला। तो मधुर मध्य का अर्थ जो है मधुर, और मध्य यानी प्रफुल्लित करने वाला। जैसे आप लोग ठंडाई वगैरह पीते हैं तो एकदम कहते हैं मन चंगा हो गया, तो वो था। लेकिन अब वर्तमान हिंदीकारों ने उसका अर्थ मदरा करके, शराब करके, क्योंकि वर्तमान का जो कोश हमारे पास है वो आज वर्तमान में किस अर्थ का क्या अर्थ लिया जाता है वो निकाल लिया। जैसे शास्त्रों में कई शब्द ऐसे आए जो आज के कोश में निकृष्ट हैं, लेकिन प्राचीन कोश में जैसे एक पाखंडी शब्द आता है, तो आज के कोश में क्या है, वह है छली। लेकिन पुराने कोश में पाखंडी अर्थ है साधु। जो पापों को खंडित कर रहा है उसका नाम है पाखंडी। अब कितना अर्थ बदल गया। अब आज पाखंडी साधु को कहें तो अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन पाखंडी बहुत अच्छा शब्द था। निकम्मा है, अब आज निकम्मा किसी से कह दो तो बुराई है, और निकम्मा सिद्ध भगवान का विशेषण है। निष्कर्मा, संपूर्ण कर्म जिनके निकल गए हैं, कितना पवित्र अर्थ है निष्कम्मा। और आज एक निष्कम्मा गाली बन गई। तो आज यदि कोई निष्कम्मा का अर्थ पूछेगा तो यही पूछेगा निकम्मा यानी निकृष्ट, कोई काम का नहीं। इसी प्रकार मध्य शब्द का जो अर्थ है वहाँ शराब नहीं है, मधुरता का है, क्योंकि 63 साल का पुरुष और रामचंद्र जी जैसे तद्भव मोक्षगामी जीव विषण की बात कभी कर नहीं सकते। शराब विषण में आती है, सप्त विष्णु में आती है, और तद्भव मोक्षगामी जीव इस प्रकार की वो गलती नहीं कर सकता। इसलिए वो अनुवाद के अर्थ को ऐसा सुधार करके पढ़ना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। आकृति जैन से। और उसके बाद